नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं पटना में हूं और पटना में हमारे साथ बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बेहद चहेते प्रवक्ताओं में एक राकेश सिंह मौजूद हैं। हम आज इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि राकेश जी, सनातन संस्कृति पर हमेशा हमला होते रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन जब से बना है लगातार, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटा हों चाहे स्टालिन के बेटा हों, लगातार सनातन धर्म पर हमलावर हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जहाँ तक बिहार का है, आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है और बिहार में शिक्षकों से बोरा की गिनती कराया जा रहा है। शिक्षकों की छुट्टी ख़त्म कर दी गई है। बिहार में दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, छठ, इन सबों की छुट्टी ख़त्म कर दी गई थी। विपक्षी लगातार इस पर हमलावर थे और शिक्षक भी आंदोलन के मूड में आ गए थे। सरकार को कल फैसला वापस लेना पड़ा। ये इस बिहार की जनता की जीत है। ये विपक्षी दलों ने, खास करके भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कस के आवाज़ लगाई थी। हमारे पार्टी के प्रदेश नेतृत्व इस पर कस के आवाज़ लगाया, जोरदार ढंग से इस बात को उठाया और शिक्षक भी हमारे साथ थे। शिक्षकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास किया है और उसका परिणाम है, आज खुशी की बात है कि आज सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़े। हम बता देंगे आपको, जब चुनाव का वक्त था, नगर निकाय का चुनाव का वक्त था, हम लोग चाह रहे थे कि पंचायत नगर निकाय में अति पिछड़ों को आरक्षण मिले, लेकिन सरकार की मानसिकता ठीक नहीं थी। आनन फानन में आयोग बना दिया, लेकिन उसकी कोई मान्यता नहीं थी। फिर कोर्ट में गए लोग, कोर्ट ने फैसला किया कि चुनाव कराना होगा। कोर्ट से फैसला हुआ और चुनाव हुआ और चुनाव जनता के पक्ष में आया। हम लगातार विपक्ष की आवाज़ को उठा रहे हैं। जहाँ तक पूजा पद्धति की बात है, आजकल एक कहावत है, नया मुल्ला प्याज ज़्यादा काटता है। और दूसरी बात, हिंदुओं को, अपने कुल खानदान को, अपनी देवी देवताओं को गाली देने में मज़ा आता है। ज़रा हिम्मत है तो किसी दूसरे धर्म के लोगों पर कुछ बोल के देखो। ये जो लोग हैं ना, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, ये लोग हिंदू देवी देवताओं के साथ, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं लोग। सनातन धर्म का खिलाफ जिसने भी किया, उसको इस देश की जनता ने कभी माफ़ नहीं किया। वो किसी युग में हो, वो आप सतयुग, द्वापर, त्रेता, चाहे कलयुग हो, जो जैसा करता है उसको ऐसा भुगतना पड़ रहा है। क्या बीजेपी को ही सिर्फ सनातन का ठेका है या अन्य दल जो हैं, आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है, ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? देखिए, सनातन का ठेका हम ही को है ऐसा नहीं, लेकिन देश की जनता को हम पर भरोसा है कि अगर सनातन पर कोई अंगुली उठाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। हम जनता के अरमानों पर खड़े हैं। जनता ने हमको मैंडेट दिया है। 2 बार देश की सत्ता में बैठाने का काम भारतीय जनता पार्टी को किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर लोगों को भरोसा है। हम जनता की आवाज़ को कैसे नहीं उठाएंगे? और ख़ास करके हम लोग सनातन धर्म से आते हैं और सनातन के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अंत में आप क्या कहेंगे स्टालिन के बेटे को? देखिए, हम तो बता ही दिए, ये सब घमंडिया गठबंधन के लोग हैं। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये लोग इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता कभी माफ़ नहीं करने वाली है। देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है और इस बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार इस देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने वाली है। महागठबंधन के लोग पिकनिक मना लें, पिकनिक का आनंद लें। ये लोग टूर पर हैं, अभी टूर पर हैं, पर्यटन पर हैं, पिकनिक मना लें। इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। बिहार से लेकर पूरे हिंदुस्तान में भारत की जनता ने फैसला कर दिया है कि फिर से इस बार नरेंद्र मोदी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। कोई माई का लाल इस सरकार को हिला नहीं सकता है। तो आप सुन रहे थे प्रखर प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह को। साफ साफ इन्होंने नीतीश कुमार को लपेटते हुए जो छुट्टी उन्होंने रद्द किया था, छुट्टी की वापसी हुई, साथ ही सनातन विरोधियों को भी बड़ा जवाब पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय से दे दिया। अगर राकेश बाबू के साथ इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।